परियों की वादी और जिन की दुनिया। एक गांव के किनारे पर छोटे से मकान में नीलम नामी एक यतीम लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। नीलम की उम्र महज 13 साल थी, लेकिन इसकी समझ-बूझ और तख़य्युल की दुनिया बहुत वसी थी। वो अक्सर अपनी नानी से परियों और जिन्नों की कहानियाँ सुनती और ख्वाब देखती कि वो भी एक दिन उन जादुई दुनियाओं में जाएगी। नानी हमेशा कहती थीं, जो दिल की सच्चाई पर यकीन रखे, वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। नीलम को ये बात दिल से याद थी। एक दिन नीलम गांव के पास मौजूद एक पुरानी वीरान हवेली के करीब खेल रही थी। लोग कहते थे कि वह जिन्नों का साया है, इसलिए कोई भी इसके करीब नहीं जाता था, लेकिन नीलम को डर नहीं लगता था। खेलते खेलते उसे ज़मीन पर एक अजीब सी किताब मिली। किताब बहुत पुरानी और मिट्टी से ढकी हुई थी, लेकिन इस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, परियों की वादी का राज। नीलम हैरान हुई और तजस्सुस के मारे किताब को खोल लिया। किताब में अजीब वाओ गरीब तस्वीरें और एक कदीम नक्शा था। नक्शे पर एक जुमला दर्ज था, जो अपने दिल की सच्चाई के साथ इस रास्ते पर चलेगा, वो परियों की वादी तक पहुंचेगा। नीलम ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो इस रास्ते पर ज़रूर जाएगी और परियों की वादी को तलाश करेगी। अगले दिन सूरज निकलते ही नीलम ने अपनी नानी को खुदा हाफिज कहा और सफ़र पर रवाना हो गई। इसके पास किताब, नक्शा, थोड़ा सा खाने का सामान और एक लालटेन थी। जंगल का रास्ता खतरनाक और मुश्किल था। कई बार नीलम को ऐसा महसूस हुआ कि वो गुम हो जाएगी, लेकिन नक्शा और दिल की हिम्मत ने उसे रास्ता दिखाया। रास्ते में नीलम को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना हुआ। एक रात उसे एक खौफनाक दरख्त के पास रुकना पड़ा जिसमें अजीब आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन नीलम ने किताब के जुमले याद किए और हिम्मत ना हारी। चंद दिनों के सफ़र के बाद वो एक जादुई दरवाजे तक पहुंची, जो हवा में तीर रहा था। दरवाजे पर एक इबारत लिखी थी, दिल की सच्चाई साबित करो। नीलम ने किताब में मौजूद जुमले बुलंद आवाज़ में दोहराए और दरवाज़ा खुल गया। नीलम जैसे ही दरवाजे के पार गई, वो एक खूबसूरत वादी में पहुंच गई जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल, जादुई परिंदे और खूबसूरत परियां मौजूद थीं। वादी की फ़िज़ा खुशबू से महक रही थी और हर चीज़ जादुई मालूम हो रही थी। नीलम की मुलाकात एक खूबसूरत परी एलिवरा से हुई, जो वादी की मुहाफ़िज़ थी। एलिवरा ने नीलम को बताया कि वो वादी को बचाने के लिए आई है, क्योंकि जिन्नों का जालिम हुक्मरान ज़हीर परियों की दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। वो एक जादुई आईना तैयार कर रहा था, जो वादी की रोशनी को अंधेरे में बदल सकता था। नीलम ने वादा किया कि वो परियों की मदद करेगी। एलिवरा ने नीलम को एक कदीम जादुई बुजुर्ग परी से मिलवाया, जो हज़ारों सालों से वादी की रहनुमाई कर रहा था। बुजुर्ग परी ने नीलम को एक जादुई पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर तुम्हें जिन्नों की दुनिया के खतरात से बचाएगा, लेकिन उसे सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना। नीलम और एलिवरा ने मिलकर ज़हीर के किले का पता लगाने के लिए सफ़र शुरू किया। रास्ते में इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिन्होंने इन्हें कैद करने की कोशिश की, लेकिन नीलम की होशियारी और जादुई पत्थर ने इन्हें बचाया। एक बार वो एक तारीख गार में फंस गए, जहां हर तरफ गहरे अंधेरे और अजीब आवाज़ों का सामना था। नीलम ने अपने दिल की हिम्मत पर भरोसा किया और आखिरकार गार से बाहर निकल आई। जिन्नों की दुनिया में पहुंचने के बाद नीलम और एलिवरा ज़हीर के किले तक पहुंच गए। किला एक बड़ी पहाड़ी पर बना हुआ था और हर तरफ जिन्नों के सिपाही पहरा दे रहे थे। नीलम ने चुपके से किले में दाखिल होने का मंसूबा बनाया। वो और एलिवरा किले के अंदर पहुंचे और जादुई आईना तलाश करना शुरू किया। ज़हीर एक बहुत ताकतवर जिन था, लेकिन नीलम की हिम्मत और एलिवरा की जादुई ताकत ने ज़हीर के सिपाहियों को शिकस्त दी। आखिरकार नीलम ने आईने तक पहुंचकर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आईना बहुत मजबूत था। उसी वक्त नीलम ने जादुई पत्थर का इस्तेमाल किया, जिसने आईने को चिकनाचूर कर दिया। आईना टूटते ही ज़हीर की ताकत ख़त्म हो गई और वो कमज़ोर होकर भाग गया। ज़हीर की शिकस्त के बाद जिन्नों की दुनिया रोशनी से भर गई और परियों की वादी हमेशा के लिए महफूज हो गई। एलिवरा ने नीलम का शुक्रिया अदा किया और उसे रोशनी की मुहाफ़िज़ का खिताब दिया। नीलम को वादी की खूबसूरत यादों के साथ वापस गांव भेज दिया गया। नीलम गांव वापस आई तो सब हैरान थे कि वो इतने दिन कहाँ गायब रही। इसने अपनी नानी को अपनी मुहिम के बारे में बताया, लेकिन गांव के बाकी लोगों के लिए ये सब एक राज रहा। नीलम ने हमेशा अपने दिल में इस जादुई दुनिया की यादें जिंदा रखीं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। इख्तिताम।